तीमुथियुस का किताब, उसके 3 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, ऐसे ना सोचो कि सब कुछ अच्छा चलेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर एक पहलू, हर एक दिन बिल्कुल स्मूथ चले, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवनों में परिस्थितियां बदलेगी, विपरीत परिस्थितियां, कठिन समय आएगा। और विशेषकर जब प्रभु का आगमन निकट है, अंतिम समय आता है, तो कठिन समय आएंगे। सो अगर हमारे जीवनों में कठिन समय आ रहा है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हम परमेश्वर और परमेश्वर के जो विधि विधान है उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। पढ़ेंगे हम इस वचन को आगे, शुरू से एक और बार पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, है ना। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तू स्मरण याद रख, भूल नहीं जाना, आएंगे। फिर दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमान। अंत के समय में इनकी जो फितरत, लोगों की जो फितरत जो प्रभु में नहीं है, उनके बारे में लिखा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, बेटे थोड़ा स्पष्ट करके आराम से पढ़ना। स्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों का ये गवाही नहीं रहेगा करके मैं विश्वास करता हूं। वो अपने माता पिता के आज्ञा टालने वाले नहीं है करके मैं विश्वास करता हूं। अगर टालते हैं, हमको अपने जीवन में, बच्चों से मैं विशेष बोलना चाहता हूं, हमको अपने जीवन में मन फिराने की जरूरत है। ये इस दुनिया का फितरत है, अंतिम समय के जो लोग हैं उसके फितरत है। हम देखते हैं, विशेषकर आप गौर करेंगे, ये अंतिम दौर या फिर आज के दौर में आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, उनकी बातों को बच्चे आजकल महत्व नहीं देते। आज्ञा मानने की बात ही दूर की है, महत्व ही नहीं देते। लेकिन हमारे बच्चों का ये फितरत नहीं होना है, और वो इस प्रकार से ना होने पाए। हाँ, ना टालने वाले, कृतघ्न, हाँ, अपवित्र, दया रहित है, निर्मम है, बिल्कुल कोई ममता है ही नहीं, कोई दया नहीं है। हम देखते हैं आज के बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में निर्मम होकर लोगों की पिटाई कर करके उनको मार डाल रहे हैं। ये अंतिम समय का एक पहचान है। फिर क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, मतलब वो भलाई को करेंगे नहीं, उसके उल्टा ही करेंगे। फिर विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अंतिम समय का पहचान है। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। इनका एक और गुण यह है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, वरन उसकी शक्ति को ना मानेंगे, है ना। हाँ, फिर ऐसों से परे रहना। ऐसों से आपको और हमें क्या करना है मेरे प्रिय? परे रहना। क्या करना है? परे रहना है, दूर रहना है। जो भक्ति के बाहर से बड़े भक्त लगते हैं, पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, है ना। भक्ति से जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो कार्य है, उसको नहीं मानते हैं, उसके अनुसार नहीं जीते हैं। भक्ति का शक्ति क्या है? वो ये है कि हमारे स्वभाव परमेश्वर बदल देता है।
Praise the Lord, है ना। आप दूसरा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 22 से 25 वाक्य पढ़े, वहां पे इसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भक्ति का असर क्या होता है। वे भक्ति का बेच तो धरते हैं पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। अब हम पहला पत्रस 1 उसका 22 से पढ़ेंगे। हाँ, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, ध्यान से सुना, यहां से सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। मनों को पवित्र किया है। हमारा सोल गेट्स प्यूरिफाइड परमेश्वर के वचन पर, सत्य पर जब हम विश्वास करते हैं तब क्या होता है, हम परमेश्वर के उस सत्य पर विश्वास कर हमारा हृदय या हमारा जो प्राण है वो शुद्ध हो जाता है। जो प्राण है वहीं पर हमारा हर एक जो फितरत है उसका शुरुआत और अंत होता है मेरे प्रिय। हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस वहां पे है, हम क्या सोचते हैं वहां पे है, हम क्या चुनाव करते हैं वो वहां पे है। और वहां पे परमेश्वर शुद्धिकरण करता है तो उसका असर क्या होता है, वो शुद्धिकरण का परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य के कारण हमारी सारी फितरतें बदल जाती है। वो है भक्ति का सामर्थ्य मेरे प्रियो, सुसमाचार का सामर्थ्य जो हमारे अंदर कार्य करता है। और जब ये लोग जो भक्ति का भेष धरते हैं बाहर से और वो उसकी शक्ति को ना मानेंगे, उसका अर्थ है उनके जीवन में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। Praise the Lord। इसलिए हम ऐसे लोग होने पाए। उस वचन को पूरा पढ़ दो बेटे, पत्रस वाला। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मतलब क्या, हमारे जो फितरत है उसमें एक फर्क आना है। ऊपर क्या है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, उनको जो सही लगा वो कर रहे हैं, दूसरों की मानते नहीं है, निर्ममता के साथ। यहां पे बोल रहे हैं एक दूसरे से भाईचारे के साथ प्रेम रखो। पढ़ो बेटे दोबारा। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। फिर आगे पढ़ते जाओ, 25 तक पढ़ना है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। यही सुसमाचार वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। और जो हमने वचन सुना है उसका फलस्वरूप ये होना चाहिए कि हमारा स्वभाव बदलना है, हमारा प्राण, हमारा साइकी चेंज होना है, हमारी जो इमोशंस है वो चेंज होना है, हमारे जो चुनाव करने का जो कार्य है उसमें पवित्रीकरण होना है। मेरे को क्या अच्छा लगता नहीं, मेरे स्वामी को क्या अच्छा लगता है, उसमें तब्दील होना है। हम वापस तीमुथियुस के किताब में आएंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 5वें वचन से दोबारा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे भक्ति के भेष को तो धरेंगे लेकिन उसके शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। इन्हीं से में वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दबे पांव घर पे घुस आते हैं। ये कौन है मालूम? भक्ति का भेष धरते हैं, जो बाहर से प्रभु के लोग या प्रभु के दास दिखते हैं, दासी दिखते हैं, दबे पांव घर पे घुस आते हैं। फिर आगे, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। पढ़ते जाओ। और सदा सीखती तो रहती
हाँ, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हाँ, पढ़ते हैं। जैसे यन्नीस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। हाँ, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चलन, मनसा, विश्वास। एक मिनट, अब क्या बोला है? पर यहाँ पे तेरे जीवन में एक फर्क आना है ना? ये कौन सा वचन हम देख रहे हैं? 10वां वचन है ना? 9वें वचन में भी, पर वे इससे अलग नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन 10वें वचन में पर तूने, और तेरे में एक फर्क है। पौलुस अपना जो आत्मिक पुत्र है, ये फिर आज के परिप्रेक्ष्य में पुत्र और पुत्री, आत्मिक पुत्र और पुत्री को देखकर क्या एक प्रभु का दास आपके और मेरे बारे में यूं कह सकता है? दुनिया में ये तरीका चल रहा है, दुनिया में ये तौर तरीका चल रहा है, लेकिन परंतु तू उपदेश, चाल चलन और मंशा और विश्वास और सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। मतलब क्या है? मेरे साथ पार्टनर बना रहा। पौलुस बोलता है कि मैं जब इन सारी बातों में गुजरा, मेरे जैसे ही तू भी था। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें परमेश्वर का शिष्य बनने के लिए बुलाया है, और वो अच्छे समय पे अकेले नहीं कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, लेकिन हमारे जीवन में कठिन समयों में भी हम परमेश्वर का वचन का और उसके विधियों का पालन करने। आज सुबह का भजन संहिता भी वही अर्थ में हमारे पास आया था। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, हर सीजन में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ जिए। इसलिए पौलुस यहाँ पे जब इस अध्याय को शुरू कर रहा है, वहां पर बोल रहा है तू स्मरण रख कि कठिन समय आएगा, लेकिन उस कठिन समय में हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जो प्रतिक्रिया है वो कैसे होना है, वो इस अध्याय में बताया गया है। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हमें समझना है, पौलुस बोलता है तुम तैयार रहो, कठिन समय आएंगे जो मसीही लोगों के विरोध में खड़े होंगे, आपके और हमारे विश्वासी होने के उस पहचान के विरोध में लोग खड़े होंगे। कुछ देशों में जैसे रशिया है और जर्मनी है, आप लोग अगर इतिहास उठा के पढ़ेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिलता था, उनको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ने नहीं मिलता था, और इसके कारण उनको जो जॉब मिलता था वो भी अच्छे जॉब नहीं मिलता था। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे देश में भी हम इस चुनाव सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए लेते हैं। हमारे जीवन में भी कठिन समय आएंगे और परमेश्वर का आत्मा कहता है उसके लिए तुम तैयार रहो। तुम ये ना सोचो कि ये मेरे लिए एक आकस्मिक घटना है। परमेश्वर का वचन आज सुबह के वक्त हमें आगाह कर रहा है, क्या आप तैयार हैं? और परमेश्वर के वचन में इस परिस्थिति में आपको प्रतिक्रिया कैसे करना है उसके बारे में सिखा रहा है। यहां पे 3 प्रतिक्रिया को यहां पे हम देख सकते हैं। पहला है, हमें परमेश्वर को भली भांति समझने के लिए और जानने की जरूरत है। आप अपने नोट में लिख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भली भांति जानना और समझने की जरूरत है। दूसरा, परमेश्वर के वचन को हमें जीने की जरूरत है। तीसरा, परमेश्वर के सत्य वचन को हमें उसकी डिफेंस करने की जरूरत है। चौथा, हमें परमेश्वर की सेवकाई इस कठिन परिस्थिति में भी जारी रखना है। समझ रहे हैं? 4 बातें हैं। पहला, हमें मसीह को पहचानने की जरूरत है। क्या है मसीह में पहचानने? उसने हमारे लिए क्या किया।
मेरे प्रियो, जब वो गीत गा रहे थे मेरा दिल टूटा। मैंने कहीं एक 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 वाक्य को, एक घटना को मैंने सुना। एक बार क्या हुआ, एक बड़े निर्माण हो रहा था, बहुत बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा था, और इंजीनियर निरीक्षण करने के लिए वो, आपको मालूम है कि वो स्कॉफिल्ड बांधते हैं, अर्थात जो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आपने देखा होगा बड़े बड़े बांस पर लोग खड़े होने के लिए वो बनाते हैं, तख्ता बनाते हैं, उस पर वो खड़े होकर वो उसका निरीक्षण कर रहा था बिल्डिंग का, और एकाएक उसका बैलेंस खोकर वो नीचे गिर रहा था। और नीचे खड़े हुए एक लेबर ने देखा कि वो जहां खड़ा है बराबर उसके ऊपर आके गिरेगा, तो उसने क्या किया, हटने के बजाय वो घुटना टेककर उस जगह पर आकर बैठ गया। और चूंकि बैठने के कारण जब वो इंजीनियर गिर रहा था, उसने सोचा कि ये मेरा अंत है, लेकिन इस लेबर ने उसके करेक्ट नीचे आके बैठ गया, और उसके कारण इस लेबर के ऊपर आकर वो इंजीनियर गिरा, जिसके कारण उसको हल्का फुल्का चोट लगा, लेकिन उसकी जिंदगी बच गया। लेकिन जो लेबर है, जो कि इतने ऊंचे से आकर जिस फोर्स में आके उसके ऊपर गिरा, उसके हड्डियां चूर चूर हो गया। वो अत्यंत क्रूशल कंडीशन, मरने के कगार पर गया, लेकिन प्रभु की दया से वो उन सारी परिस्थितियों से बाहर आ गया। लेकिन उसके शरीर में वो रिकवर करने के बावजूद उसके शरीर में पहले जैसे वो काम नहीं कर सकता, उसके हाथ पांव नहीं चलता है ना, शारीरिक क्षमताओं में बहुत ज्यादा कमी हो गया। उसकी परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहा, पहले जैसे वो लेबर का काम नहीं कर सकता। कई साल बीतने के, 10-15 साल बीतने के बाद, क्योंकि ये अखबारों में आया था, एक जो पत्रकार है इस व्यक्ति से मिला और कहा कि वो इंजीनियर जिसकी जान को बचाने के लिए तुमने अपने आप को उसके शरीर के नीचे आने दिया, उसका आज तुम्हारे बारे में क्या सोचना है और क्या प्रतिक्रिया है। तो उसने इस प्रकार से कहा, वो जो इंजीनियर है मेरे जीवन में रोज खर्चा वो ही उठाता है, और प्रतिदिन वो इस कोशिश में लगा रहता है, वो उस भले काम के लिए जो मैंने उसके लिए किया है, उसके लिए कैसे धन्यवाद को मुझे दिखाने के लिए वो अलग अलग बातों को, निरंतर भलाइयों को मेरे जीवन में करता रहता है। मेरा बोलने का मतलब है, जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसको जब स्मरण करेंगे, चाहे हमारे जीवन में कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसमें भी उसके लिए भलाई करने के लिए हम अपने धन्यवादी हृदय के कारण करते रहेंगे। समझ रहे हैं, वो इंजीनियर के जीवन में वो मर सकता था, उसके उस खेत को, उस प्रेशर को सहकर उसने अपने जीवन को दाव में लगाया, उसके प्रति उसने कृतज्ञता को अर्पित किया। क्या हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं? क्या हम इस विपरीत परिस्थिति में खड़े रहने के लिए तैयार होंगे? क्या जो परमेश्वर ने जो सच्चाई हमें दिया है, सौंपा है, जो वचन हमें दिया है, उसको लोगों तक लेके जाने के लिए तैयार है? क्या हम प्रभु को जानने के कारण, हम प्रभु के वचन को जानने के कारण, हम दूसरों को वो वचन को विपरीत परिस्थिति में भी सुनाने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमें दिया है? मेरे प्रियो, पौलुस बोलता है कि ये लोग जो दुनिया के हैं अंतिम समय में इस प्रकार से होंगे, लेकिन हम, या तिमुथियुस को बोला गया, हम भी आज प्रभु ने हमें तिमुथियुस के तौर पर नियुक्त किया है। इसलिए मैं आप लोग से, कई लोगों से कहता हूं कि जो आप सीख रहे हैं आप दूसरों को सिखाएं, क्योंकि तिमुथियुस लोगों से ये अपेक्षित है कि जो आप सीखते हैं आप दूसरों को सिखाएं, और उसके लिए कुछ गुण आपके जीवन में होना जरूरी है, जो इस अध्याय में पौलुस तिमुथियुस से कहता है। हम पढ़ेंगे परंतु तूने 10वें पद से लेकर 13वां पद तक पढ़ेंगे। हाँ, परंतु तूने
उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। Praise the Lord। यहाँ पे जो पहला क्वालिफिकेशन वो ये है, पौलुस बोलता है मेरे जीवन में तेरे लिए क्या था? नमूना था। हम जो प्रभु की सेवा इस विपरीत परिस्थिति में करना चाहते हैं, हमारे जीवन में पहली बात है हम दूसरों के लिए नमूना होना है। बोलने का मतलब आपका जीवन, आपका जीवन शैली, आपका पारिवारिक जीवन दूसरों के लिए नमूना होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरा परिवार, मेरा जीवन इसके जैसे होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम ग्रहण करने के कारण और उसके अनुसार जीने के कारण हमारा जीवन दूसरों के लिए नमूना होना है। मेरा जीवन आपके लिए नमूना होना है। आप जिसको तैयार कर रहे हैं, आपका जीवन उनके लिए नमूना होना है। मैंने पिछले हफ्ते कहा कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्तर पर अगुवे के तौर पर हमें नियुक्त किया है। परिवार में हस्बैंड को एक अगुवे के तौर पर नियुक्त किया, पत्नी को नियुक्त किया है बच्चों के लिए, है ना, बड़े भाई को, बड़े बहन को दूसरों के लिए अगुवे के तौर पर परमेश्वर ने रखा है। उनके लिए हमें नमूना बनने की जरूरत है। पौलुस दूसरों के जैसे नहीं है, तीमुथियुस दूसरों के जैसे नहीं है, इसलिए बोला पर तू ऐसा नहीं है, तेरे जीवन में ये गुण है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में परमेश्वर ये फर्क को लेके आने पाए, हम दूसरों के लिए नमूना बनने पाए। हम दूसरे अगर गलत कर रहे हैं, हम उसके पीछे, हम ये ना बोले कि फलाना विश्वासी ऐसा है, वो इतने सालों से, छोड़ दो उनको। हमें प्रभु में दूसरों के लिए नमूना बनना है, वो उचित तरीका है मेरे प्रियो। और जब पौलुस इस बात को तीमुथियुस से कहता है, तीमुथियुस को जब शुरुआत में बोलता ना, तू ये याद रख कि कठिन समय आ रहा है। उसका बोलने का अर्थ है कि कठिन समय में भी अपने गुण को नहीं छोड़ना है, अपने फितरत को नहीं छोड़ना है, अपने जीवन शैली को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के गुण को हमारे जीवन से हमें प्रदर्शित करते हुए चलना है। किन किन बातों को हमारे जीवन में बरकरार रखना है? 3 बातों को मैं बताऊंगा। पहला, हमारे विश्वास, हम किस चीज में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, उसको हमें हमारे जीवन में बरकरार रखने की जरूरत है। दूसरा, हमें हमारे जीवन में जो बरकरार रखना है, हमारे सोच को, अर्थात परमेश्वर का वचन आधारित हमारे सोच होना चाहिए। तीसरा, हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन आधारित होना चाहिए और हर परिस्थिति में बरकरार रखना है। और इन्हीं तीनों चीजों में हमें दूसरों के लिए नमूना भी होना है। समझ रहे हैं? 3 बातें, हमारे विश्वास, हमारी सोच और हमारे जीवन शैली में हम दूसरों के लिए नमूना होना है। और पौलुस बोलता है, मैं ये तीनों बातों में तुम्हारे लिए नमूना था, और तुम भी इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दूसरों के लिए नमूना होना है। Praise the Lord। कई बार लोगों से पूछते हैं, तू अपने जीवन से पीछे क्यों हट गया, आत्मिक जीवन में पीछे क्यों? बोलता है, पादरी साहब आप समझते नहीं है मेरे जीवन में कितना तकलीफें हैं। लेकिन वचन हमें चिताता है और प्रोत्साहित करता है, और वास्तविकता यह है, जो वास्तविकता में प्रभु में है, वो हर परिस्थिति में, हर ऋतु में, हर वातावरण में परमेश्वर में बना रहेगा। वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, वह मसीही सोच से पीछे नहीं हटेगा, और मसीही जीवन शैली से पीछे नहीं हटेगा। जब हम 1 कुरिन्थियों 4 उसके 16 में पढ़ते हैं,
कुरिन्थियों के कलीसिया से पौलुस कहता है मेरे नकल करे, मेरे जैसे हो लो, मेरे जैसे जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे पौलुस जब 10वें वचन में बोलता है मेरे साथ दिए या फिर तूने मेरा अनुकरण किया, उसका अर्थ है कि जैसे मैंने जिया वैसे ही तूने भी जिया। मेरे प्रियो, जैसे हमारे स्वामी ने जिया, मैं आपके अगुवे होने के नाते मेरे को जीने की जरूरत है, और हमें और आपको सबको साथ देना है उस बात में। हम कई बार कुछ कलीसियाओं में हम अच्छी शिक्षाएं, अच्छी बाइबल स्टडी देते हैं, लेकिन हमारी नैतिक, हमारी जीवन शैली भी होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हमारी नैतिक जीवन शैली सबसे उत्तम होना है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमसे निम्न होना चाहिए दुनिया का जीवन का स्तर। उनकी नैतिकता का स्तर जो है दुनिया के लोगों के पास निम्न होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबसे उत्तम, द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मोरालिटी इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। सो हम उनके लिए नमूना होना चाहिए। हमको दुनिया में नहीं देखना है, दुनिया हमको देख के सीखने पाए कि जीवन जिए तो जिए कैसे। तीसरी बात, इस विश्वास को हमें बड़े हियाव के साथ हम उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार होना है। हर परिस्थिति में ये बोलने पाए कि मैं विश्वासी हूं, मसीह के पीछे चलूंगा। हम जानते हैं जो गीत हम गाते हैं, I have decided to follow Jesus। मैंने प्रभु के पीछे चलना, मैंने निर्णय लिया है, ना लौटूंगा। उसका कहानी आप जानते हैं, उसके पीछे का घटना आप जानते हैं कि मसीह के पीछे चलने के कारण पूरे परिवार को उन्होंने मार डाला, और एक एक करके पूछे, बोले कि दुनिया के सब कुछ ले लो लेकिन मेरे को मसीह दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस विश्वास के लिए खड़े हो, विश्वास के लिए हम दृढ़ खड़े होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। ये तभी होंगे जब हम प्रभु को वास्तविकता में जानेंगे, हमारे विश्वास के महत्व को जानेंगे, इसको एक और धर्म के जैसे हम मानेंगे या जानेंगे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जब हम इस सच्चे परमेश्वर से हमारे रिश्ते को जानेंगे और उसमें जो आशीषें हैं वो इस दुनिया में नहीं खत्म होता है, वो आने वाले समय तक और अनंत काल तक बना रहेगा। उस वास्तविकता को जब जानेंगे हम दुनिया में स्थिर खड़े हो पाएंगे और हम हियाव के साथ ये बोल पाएंगे, हम मसीही है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम और किसी को हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, हियाव के साथ बोल पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. अब हम दूसरी बात को भी हम देखेंगे जो हमारे जीवन में क्वालिफिकेशन के तौर पे जरूरी है, वो है 14वें वचन में देखेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि क्या होना है, उसमें दृढ़ बने रहना है। मेरे प्रियो, दूसरा क्वालिफिकेशन हमारे जीवन में इन विपरीत परिस्थितियों में, जोखिम भरे परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में क्या है, हमने जो वचन को जाना है उसमें क्या करना है, दृढ़ बने रहना है। एक और बार उस वचन को पढ़ना बेटे। परंतु उन बातों पर जो तूने सीखी है। मेरे प्रियो, जो आप हर हफ्ते बाइबल स्टडी में, है ना, हमारे आराधना में सीखते हैं, उसको केवल सुनकर जानकारी हासिल, हाँ बहुत अच्छा बोला, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो आप सीखते हैं और जो विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। ये जरूरी है कि हम दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, दृढ़ बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वचन हमने सीखा है उसमें दृढ़ बना रहे। मैं इस वचन को अध्ययन जब कर रहा था,
सीखने के लिए जो यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ मैं समझने की कोशिश कर रहा था। उसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके सीख रहा है। मतलब वो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए वो जानबूझकर सीख रहा है। कैसे? परमेश्वर के वचन में वो खोद खोद के सीख रहा है ना। उसको जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा है, अभिलाषा है, और उस वचन को जानने के लिए उसने प्रयत्न किया है, जानना चाहा, इसलिए सीखा है। Praise the Lord। और पौलुस बोलता है, तिमुथियुस तू जानना चाहा। हालांकि हम जानते हैं तिमुथियुस के बारे में इतिहास को, पहले तिमुथियुस में उसके पारिवारिक इतिहास को पौलुस बोलता है, तेरे नानी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया, तेरे माँ वचन के अनुसार जिए, अब तू भी वचन के अनुसार जी रहा है। कई बार हमारे जीवनों में, कई बार ऐसे परंपरा होने पर हम ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन तिमुथियुस के बारे में पौलुस बोलता है, तेरा जो जिज्ञासा है उसमें कोई कमी नहीं आया, तू सीखना चाहा इसलिए सीखा। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर के वचन सीखने के लिए कितना जिज्ञासा है? और पौलुस बोलता है, और वचन जो लिख रहा है उससे आपको और हमें समझ में आता है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है, बड़े विरोध है, उसके बीच में भी वो परमेश्वर के वचन को जानने के लिए इच्छा रखा। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके व्यस्ततम परिस्थिति और हर एक परिस्थिति के बीच में क्या आप इस प्रकार से एक जलन को रखते हैं, एक जिज्ञासा को रखते हैं कि परमेश्वर के वचन को सीखना है? इसके बारे में वो कहा गया है। और उस सीखने के अलावा वहां पर हमें रुकना नहीं। अगर सीखते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन वहां नहीं रुकना है, वहां पे विश्वास में दृढ़ रहने को पौलुस कहता है। मेरे प्रियो, ये दो फितरत हमारे अंदर होने की जरूरत है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हमारी कलीसिया नींव पकड़ के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। दोनों बातें हमारे जीवन में है क्या? ये दो क्वालिफिकेशन हमारे जीवन में है क्या? हमारे पास बहाने बहुत रहता है, परमेश्वर का वचन क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं सीख रहे हो? तो बोलते हैं वो है, हम बहुत व्यस्त है ना, उसका टाइम नहीं मिल रहा है, इसका टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को जरा टटोल के देखें, हमारे पास समय ही समय है। उसके बावजूद हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के वचन अनुसार हमारे जीवन शैली तब्दील करने के लिए हम तैयार नहीं होते। आज हमारे जीवन की परिस्थिति क्या है ये मायने नहीं रखता है। क्यों ना हम मसीह को जाने, मसीह को हम जानने के कारण मसीह के वचन के अनुसार चलना, मसीह के उस सच्चाई को हम अपने जीवन में बनाए रखने के लिए और उस वचन के लिए हम सुसमाचार की सेवा करने के लिए तैयार हो। हमारे जीवन में ये गुण है क्या? हम देखें कि हम दूसरों के लिए नमूना, किन किन चीजों, हमारे विश्वास में, हमारे सोच में और हमारे जीवन शैली में हम दूसरों के लिए नमूना है क्या? तीसरी बात, हम अपने दूसरी बात, हमारे जीवन में हमने जो नींव, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, 14 वचन और अंत करेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हमारे जीवन में हम दृढ़ बने रहने पाए परमेश्वर के वचन में, और दृढ़ बनने के लिए जो वचन को सीखते हैं उसको जानबूझ के सीखें, सीखना चाहते हैं। कई बार कोई पीछे पड़ता है, इसलिए हम परमेश्वर को वचन सीखने की कोशिश नहीं। आज से परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरे वचन सीखने के लिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा हो। ठंडा पड़ गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, तेरी आत्मा दोबारा उस इच्छा को मेरे अंदर, उसके लिए एक 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 बड़ी ललक को, भूख को मेरे अंदर दे। आपके और मेरे जीवन के उन पापों का पश्चाताप करें ताकि वो भूख दोबारा उत्पन्न होने पाए। क्योंकि कई बार हमारे जीवन के पाप और पाप के फितरत, आदत
हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। उसके लिए जो एपेटाइट है, उसके लिए जो भूख है, वो कम हो जाता है। आंखों को बंद करेंगे।